दर्शकों, जिसका डर था वही हुआ। लगातार हम इस बात को बता रहे थे कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर ऐसा अटैक हुआ कि 9 देश इस धमाके की जद में आ गए। और आपको बता रहा हूं दर्शकों, अगर आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार बाहर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के कई देशों से आवाज उठी है। पहली तस्वीर आपको बताता हूं कैसे ये शुरू हुआ है। तेहरान पर पहला अटैक किया गया, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। भयंकर हमला हुआ है। अब दर्शकों, आपको पहला अटैक तो आपने देख लिया, दूसरा अटैक दिखाते हैं। ये देखिए, इस्फहान शहर पर जबरदस्त धमाका किया गया, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, ये कोम शहर पर हमला किया, देखिए आप, ये पूरी रिहायशी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं और शहर के बीचों बीच ये हमला बताता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल आर पार के मूड में हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ईरान में एक जगह नहीं, ईरान बड़ा देश है। वेस्टर्न ईरान में ये है खेरमानशाह शहर, जहां पर हमला किया है। देखिए आप, आग का कैसा ज्वाला और धुआं कैसे धधक रहा है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, ईरान और इजराइल ने जैसे ही कहा, ईरान ने कि हम पर इजराइल ने अटैक किया है, सबसे पहले ये तस्वीर सामने आई। दर्शकों देख रहे हैं आप, दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। यानी ये सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया। इजराइल ने खुद इस बात के संकेत दिए और बताया IRGC के रीजनल कमांड और सपोर्ट बेस को तबाह कर दिया है। लेकिन ये तबाही की शुरुआत है दर्शकों, अभी तो हमले और होंगे। लेकिन आपको अब मैं बताता हूं दर्शकों, मैप के जरिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कितना बड़ा देश है, कहां कहां पर हमले हुए देखिए जरा। ये आप देखिए, ईरान के कोम शहर में हमला हुआ, इसके बाद अलग अलग इलाके में, इस्फहान जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है दर्शकों, इलाम, लोरिस्तान और इसी के साथ साथ केशवम द्वीप, यानी नीचे भी हमला किया जा रहा है। पूरे ईरान में हमला किया है। ऊपर तबरीज इलाके में, उर्मिया में, हमदान में, करज में भी हमले किए गए हैं और दर्शकों बीचों बीच शिराज में भी हमला किया गया है। लेकिन ये हमले बताने के लिए काफी हैं, क्या खामनेई की सत्ता चली जाएगी या फिर खामनेई जवाब देंगे, आगे बताऊंगा। उससे पहले ये रिपोर्ट। मुल्ला को मारने निकले ट्रंप की स्ट्राइक टाएं टाएं फिस हो गई, लेकिन खलीफा ने ऐसा मारा कि 8 देश धुआं धुआं हो गए। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم. ईरान के 30 टारगेट का अंजाम दुनिया ने देखा। पलटवार में हाइफा जल उठा, तेल अवीव धुआं धुआं हो गया और ट्रंप के चक्कर में 7 खलीफा भी चोट खा बैठे। लेकिन जिन्हें लगता है बंकर में छिपकर मुल्ला बच जाएगा, वो सद्दाम हुसैन को याद कर लें, वेनेजुएला वाले प्रेसिडेंट का हश्र देख लें, क्योंकि अमेरिका है, तगड़ा है तो छोड़ता नहीं। अमेरिका के हमले बताने के लिए काफी हैं दर्शकों कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। किसके ऊपर बंदूक चला रहे हैं दर्शकों, आइए आपको बताता हूं।
खामनेई के ऊपर। ये खामनेई का घर आप देख रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार ईरान पर अटैक हो ही गया दर्शकों। यूएस इजराइल ने मिलकर 30 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें खामनेई का घर भी शामिल है। खामनेई का ऑफिस, IRGC का मुख्यालय और न्यूक्लियर साइट भी शामिल है। यह अटैक 2 चरणों में डिजाइन किया गया संयुक्त एयर कैंपेन मॉडल है दर्शकों। हमले का पहला फेज कमांड, कंट्रोल और एयर डिफेंस सिस्टम पर केंद्रित रहा, जिसमें अमेरिका ने सैन्य अफसर ईरान के कमांड नेटवर्क्स को टारगेट कर तबाह कर दिया। यानी ईरान के फैसला लेने वाले लीडर्स को टारगेट किया ताकि रिएक्शन ईरान का धीमा हो जाए। खामनेई भी कहीं छिप गए, जबकि इजराइल ने प्रमुख मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस साइट्स पर हमला किया। आपको बताऊं दर्शकों, अटैक का मुख्य टारगेट ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट करना था, क्योंकि ईरान फिर लड़ नहीं पाता। इजराइल ने इसे रोर ऑफ द लायन कोड नेम दिया है। आपको यह भी बताएं, यूएस का कोड नेम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया है। और शुरुआत में इजरायली हमले तेज होते हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका ने टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। टॉम हॉक के इस्तेमाल से यह भी पता चलता है कि हमले जहाज या सबमरीन से किए गए, क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल वहां से भी संचालित की जाती है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की बात कह दी है दर्शकों। फिलहाल ईरान का पलटवार जारी है और दुनिया के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान कर दिया है, यह पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death.